नमस्कार, जय गुरु मालिक न्यूज में आपका स्वागत है। आज ग्राम कैड़ावत बड़े में हाई स्कूल के प्रांगण में डीजे दारू दहेज को लेके एक बैठक रखी गई थी। इस बैठक में समाज सेवक और वरिष्ठ जनों ने डीजे और दारू दहेज को लेके क्या कहा, देखिए पूरा वीडियो और सुने लास्ट तक। देखिए, दहेज की प्रथा हमारे आदिवासी संस्कृति में हजारों साल से चल रही है। पहले इसका उद्देश्य सही था और प्रत्येक गरीब व्यक्ति की मदद करने के लिए और एक दूसरे से सामंजस्य करने के लिए ये दहेज की परंपरा थी, परंतु आज उसका विकृत रूप हो गया। पहले परिवार के अनुसार, उसकी आर्थिक स्थिति के अनुसार दहेज तय किया जाता था, जो आज लाखों रुपए में हो गया। और जिसका परिणाम ये हो गया कि जो व्यक्ति दहेज देता है, जो परिवार दहेज देता है, वो शादी होने के बाद गरीबी में गुजर जाता है। उसका जो पैसा एकत्रित किया है वो सब खर्च हो जाता है और दहेज देने के बाद वो अमीर से गरीब बन जाता है। मेरा ये मानना है इस परंपरा पर अंकुश लगाना पड़ेगा। व्यवहारिक रूप से दहेज का कहीं कोई मान्यता नहीं है। एक परिवार अपनी लड़की को मदद करता है, वही उसका जो सामान और उसकी आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए जो साधन देता है वो उसकी मदद के लिए, न कि दहेज के लिए। दहेज प्रथा में दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनन रूप से अपराध है और निश्चित रूप से दहेज प्रथा समूल नष्ट होना चाहिए। देखो सर, दहेज तो क्या है कि लेना और देना दोनों कानून अपराध है, और दहेज लेने वाला भी अपराधी है और देने वाला भी दोनों अपराधी है। और हमारा एक अभियान चल रहा है कि आदिवासी समाज सुधार के माध्यम से जो आदमी अगर दहेज लेता है उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी और जो देता है उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी, और दहेज प्रथा खत्म होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक गांव से 20-25 लोग कमेटी बना करके इस जन जागरण अभियान चला रहे हैं पूरे जिले भर में। और इस अभियान के माध्यम से प्रत्येक गांव इस प्रकार से समितियों का निर्माण हो रहा, बैठक की हो रही, जन जागरण अभियान चल रहा है। और इस अभियान के माध्यम से हमारा लक्ष्य है कि जो दहेज प्रथा जो चल रही है आदिवासी समाज में, ये ख़त्म होना चाहिए। और दहेज प्रथा की वजह से आज हमारा समाज आर्थिक दृष्टि से बहुत बिछड़ते हुए जा रहा है। कोटा गुजरात जाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी। दहेज प्रथा, दहेज एक मतलब बेटी के ऊपर एक धंधा बना के रखा है। दहेज लेना देना दोनों कानून अपराध है, इसलिए दहेज प्रथा को हम खत्म करने के लिए पूरी तरह से हमारा अभियान चल रहा है। दहेज प्रथा की मुहिम लगातार चल रही है, कहीं पर इसका असर दिखा क्या? बिल्कुल, दहेज प्रथा हमने यहाँ से झापा जिले में एक बड़ा सम्मेलन रखा था। जो ग्राम क्षेत्र के प्रमुख तड़वी और जो प्रमुख बुद्धिजीवी लोग थे उनको सबको हमने बुलाया। प्रत्येक विधानसभा स्तर बैठकों का आयोजन हुआ। जिले में एक जिला बैठक हुई यहाँ पे, और सबकी सहमति हमने कुछ रूल्स बनाए, नियम बनाए। तो उसके आधार पे आज हम प्रत्येक गांव बैठकें चल रही, सभाएं चल रही, कार्यक्रम चल रहे। और हमारे थानला विधानसभा में पूरी तरह से दहेज डीजे के ऊपर सख्त प्रतिबंध लगा दिया और बहुत अच्छी तरह से काम चल रहा। और ये चीज़ एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए हमारा चलता रहेगा अभियान। और इस अभियान के माध्यम से हम सिर्फ झापा जिला नहीं बल्कि पूरा मध्य प्रदेश इस राष्ट्र लेवल पे संगठन को ले जाने का हमारा अभियान चल रहा है। और जो भी आदिवासी समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उन सारी बुराइयों को समाप्त करने के लिए हमने आदिवासी समाज सुधार संगठन खड़ा किया है। और इस संगठन के माध्यम से हम सतत चलते रहेंगे। और जहां आज समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को दूर करते हुए उसके बाद हमारा अगला विषय आ गया कि हमारा आदिवासी गरीब समाज है उनको आर्थिक दृष्टि से सक्षम कैसे बनाएं। इस प्रकार से भी हमारा प्रयास जारी रहेगा। आज ग्राम कैड़ावत में आज बैठक रखी गई थी, इसमें दहेज क्या फिक्स हुआ, क्या लेना चाहिए? यहाँ पर दहेज तो लेना देना दोनों कानून अपराध है।
दहेज तो कुछ भी नहीं लेना देना नहीं है, पर अगर जो लड़की का पिताजी अगर आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है, गरीब हैं और लड़की की शादी करने के लिए घर से पैसे खर्च नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति के लिए हमने 1 लाख रुपए तय किया गया। 1 लाख रुपए लड़का देगा, लड़की के पिताजी वो खर्चा करके लड़की की शादी करके ले जाएगा। ये तय हुआ यहाँ पे। 1 किलो चांदी तय हुई यहाँ पे। और यहाँ पे दहेज लेना देना दोनों कानून अपराध है, और ये खर्चे के तौर पे खर्चा नहीं कर सकता ऐसे व्यक्ति के लिए अपने 1 लाख रुपए तय किए गए हैं। क्या नाम है? दिलीप मेड़ा, ग्राम प्रधानी, तहसील मेघनगर, जिला झाबुआ। पहले तो आपका चैनल को मैं धन्यवाद कहता हूँ। हमारे यहाँ पर ग्राम पंचायत कैड़ावत में मीटिंग रखी हमारे आदिवासी समाज सुधार के। इसमें मैं उनका पूर्व सरपंच, अभी वर्तमान में सोसाइटी मेघनगर सोसाइटी का उपाध्यक्ष और समाज सेवा का एक सदस्य। हमारा ये कहना कि हमारे माध्यम से पूरे हमारे ज़िले के पटेल, सरपंच और आम आदमी को हमारा संदेश हमारे तरफ से पहुँचना चाहिए कि हमारी बेटियों का दहेज ना ले और हमारी बेटियों को गरीब से समाज के लिए दूषित रखे। और हमारी बेटियाँ इस दहेज के कारण दूर दूर भटकती रहती है, गुजरात, राजस्थान, सूरत, कोटा, भोपाल। और हमारे डीजे के कारण हमारा बेटी, हमारे छोरे पढ़ नहीं पाते हैं, उसमें गलत धंधा होते हैं और उसके जो भी कारण अमल होते रहते हैं, उससे हम गरीब से गरीब पिछड़ते जाते रहते हैं। और हमारा मतलब जितने भी जिले के जो पटेल, हमारे जितने भी आदिवासी समाज के अनुसार हमारी बेटियों के पहले से ध्यान रखें कि हमारी बेटी का दहेज नहीं लेंगे और हम पक्का दारू और हमारा डीजे बंद रहेगा। उसमें हम प्लान पे रुकेंगे और हमारा आदिवासी भाई प्लान पे नहीं जाएगा। ये हमारा निवेदन है। सब भाई हमारा आदिवासी समाज को मतलब आगे मतलब बेटियों का दहेज रोकना होगा। ये भाई साहब हमारे गांव वालों ने बैठक रखी थी। इस दहेज, दारू और डीजे के पीछे हमारा समाज पूरा बर्बाद हो रहा है और गांव वालों ने सब मिलकर ये किया कि हम डीजे गांव में नहीं बजाएंगे और दहेज कम भी लेंगे। और ये करके सारा समाज अब जाग गया और हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई दमदारी से काम करेंगे। झाबुआ ज़िले में कहीं पर भी हम डीजे बजने नहीं देंगे और शादी में दारू भी बंद करेंगे। ये हमारी बच्चों की शादी ना बालिग भी नहीं होते। हम पूरी ताकत के साथ इस काम को करेंगे। सारा गांव हमारे साथ है, सारा संगठन हमारे साथ है, पुलिस हमारे साथ है, सब हमारे साथ, सामाजिक संगठन पूरा है। अगर कोई दहेज लेता है तो उसके खिलाफ मैं एसपी को दूंगा आवेदन और कानूनी कार्रवाई पुलिस भी लेगी उस पर एक्शन। दोनों अपराध है, होगी, उस पर होगी कार्रवाई। दहेज, डीजे और दारू को लेके क्या राय है? दहेज करीबन 40 साल से हमारी संस्था आदिवासी समाज सुधार कुप्रथा समिति की मैं संभाग की प्रभारी हूँ और हम 40 वर्ष से इस संघर्ष में काम कर रहे हैं। दहेज पलायन का कारण है। आदिवासी समाज में जो पलायन होता है वो दहेज के कारण ही होता है। जब आदिवासी समाज की बेटियों को 12 लाख 15 लाख दहेज लिया जाता है तो फिर लड़के पक्ष की तरफ से पलायन किया जाता है उस कर्ज को चुकाने के लिए। और डीजे का क्या है, हमारी प्रथा, हमारी मांदल प्रथा बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। 2 दिन के लिए 40,000, 3 दिन के लिए 50,000, क्या है ये? पूरा आदिवासी समाज इसमें बर्बाद होता जा रहा है और संस्कृति पर भी असर पड़ रहा है। हमारी प्रकृति, हमारे बुजुर्गों के कानों में, हमारे बच्चों के कानों में भी उस ध्वनि का गलत उपयोग होता है। डीजे बिल्कुल बंद होना चाहिए। और सबसे बड़ा पलायन का कारण दहेज है। अगर ये दहेज बंद होता है तो आदिवासी समाज की बहुत सारी सुधार होता है। हम लोग कर्ज से मुक्त होते हैं और हमारी बहन बेटियों को कर्ज के कारण बाहर काम करने नहीं जाना पड़ता है। वह हल्दी लगे बदन से बाहर काम करने जाती है और पूरी ज़िंदगी उस दहेज को वो लड़की तगारी से ढोती है। एक तरह से ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि महिलाओं के अंग को बेचना, हम चांद पर पहुंच गए मगर सरकार इस विषय पर गंभीर नहीं है। मैं राष्ट्रपति महोदया से निवेदन करना चाहती हूं, वर्तमान सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि आदिवासी क्षेत्रों में दहेज प्रथा को लेकर नाना प्रकार की सरकार समितियां बनाई जाए और यहां पर कड़े से कानून को लागू करवाया जाए। दहेज, डीजे, शराब ये आदिवासी क्षेत्रों में बिल्कुल बंद होना चाहिए। आदिवासी का पतन का बहुत बड़ा कारण है। भारत माता की जय।